वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम बात करने वाले हैं डिजिटल सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे यूनिट हैं यूनिट को अगर आप कर लेंगे तो आपका जो काम है वो निकल जाएगा, यानी आपका जो सेमेस्टर है वो बढ़िया तरीके से निकल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपका ब्रांच CS है तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपके आने वाले सेमेस्टर के रिगार्डिंग हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अलग अलग सेपरेट वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, डिजिटल सिस्टम में सबसे पहला यूनिट नंबर 1 को आपको कवर अप करना है। यूनिट नंबर 1 में सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करने हैं। यूनिट नंबर 1 काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू अनदर यूनिट। तो यूनिट नंबर 1 में अगर आप कन्वर्जन भी देख लेते हैं, जो कि कन्वर्जन को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आधे घंटे के लेक्चर में समझाने की कोशिश की है। तो डिजिटल सिस्टम का हमारा जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने प्लेलिस्ट को एक्सेस किया भी होगा और उन्होंने उन वीडियोज़ को देख के उसका फ़ायदा भी उठाया होगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियोज़ को नहीं देखा तो जल्द से देखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ से आपको कवर अप हो जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। और साथ ही साथ उसके बाद आपको बूलियन अलजेब्रा देख लेना है, बूलियन फंक्शंस क्या होते हैं, लॉजिक गेट क्या होते हैं, किस तरीके से हम के मैप। जी हाँ दोस्तों, यूनिट नंबर 1 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका के मैप, जो कि के मैप से फिक्स क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। तो हो सकते हैं कि इस बार भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए, और क्वेश्चन इस बार एग्जामिनेशन में डायरेक्टली नहीं आ रहा है फ्रेंड, इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करने की जरूरत है। अगर आप सिंपली पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तभी आप उसके एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। हालांकि आंसर आपको पता होगा, लेकिन क्वेश्चन देख के आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो के मैप को भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, ऑल ओवर सारी चीज़ें हमारे चैनल पे अवेलेबल है। उसके बाद यूनिट नंबर 1 को देखने के बाद आपको यूनिट नंबर 2 देखना है, जिसमें आपको जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक होता है जैसे हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर, BCD एडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। तो ये यूनिट आपको कवर अप करने में मात्र 1 हफ्ते का समय लग सकता है, अगर आप बढ़िया तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तो। क्योंकि आपके पास वक्त कम है, चीज़ें ज़्यादा है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा सा जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको, तभी आप चीज़ों को कवर अप कर पाएंगे। यह डिजिटल सिस्टम ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप एक रात में पढ़ के पास हो सके। इसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि डिजिटल सिस्टम का पेपर बहुत टफ बनाया जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 2 यूनिट आपको यहां से कवर अप करने हैं, 100% दोनों यूनिट को आपको कवर अप करके जाना है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको करके जाना है। उसके बाद आपके पास अगर समय बचता है तो यूनिट नंबर 3 को आप कर लेंगे तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। तो यही तीनों यूनिट अगर आप कर लेते हैं इन्हीं 15-20 दिनों के अंदर अंदर, तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इन्हीं तीनों यूनिट से आप पासिंग मार्क्स इजीली ला सकते हैं। और बेसिकली आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि पासिंग मार्क्स किस तरीके से गेन करें, क्योंकि कई बार टॉप करने के चक्कर में वो चीज़ें भी छूट जाती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका पेपर भी क्लियर हो। तो आप कम से कम 3 यूनिट को कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 4 यूनिट को भी कर लेंगे, 5 यूनिट को भी कर लेंगे, तो वो आपके मतलब स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने सेमेस्टर को लेकर चल रहे हैं, किस तरीके से आप अपने रिजल्ट को बनाना चाहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन चीज़ों को शेयर कीजिए। और भी जो सब्जेक्ट है उनके रिगार्डिंग भी वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो सारे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक नोट्स वगैरह को एक्सेस नहीं किया, तो अगर आपको लगे कि नोट्स को एक्सेस करना चाहिए तो आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। और कोई दिक्कत परेशानी होती है, टेलीग्राम के माध्यम से आपके हर एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की मैं कोशिश करता हूँ। ओके, तो जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।